ऑल द वेरी बेस्ट सब बच्चों को। आपका प्री न्यू ईयर आ रहा है, आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है कब की। फॉर्म्स फिल कीजिए और वेलकम बैक टू सनराइज एकेडमी। आज हम करेंगे पांड्या डायनेस्टी को। ठीक है, अर्ली पांड्याज, आपके फर्स्ट पांड्या एम्पायर, सेकंड पांड्या एम्पायर। इसके मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको भी धीरे धीरे पता लगेगा कि ऐसा क्यों कह रही हूँ। अर्ली पांड्याज थे जो संगम एज से बिलोंग करते थे। उनका जो कैपिटल था वो मदुरई था। उन्होंने फ्लरिश किया था तमिल लिटरेरी वर्क्स में और एकेडमीज़ में। संगम एट मदुरई में स्पेसिफिकली एम्बलम की बात करें तो फ़िश का यूज़ किया जाता था। जैसे कि साउथ इंडिया में बेसिकली फूड जो है फ़िश होता था, क्योंकि वहाँ पे पानी ना होने की वजह से, मतलब पानी होता है बट वो उगाने के लिए पानी नहीं सही होता। ठीक है, तो फ़िश जो है अभी भी बहुत प्रेवलेंट है वहाँ पे, तो इसलिए फ़िश का एम्बलम उन्होंने यूज़ किया। डिक्लाइन जो होता है इसका अर्ली पांड्यास का, वो राइज ऑफ कलाभ्रास के टाइम होता है कि वो राइज कलाभ्रास आ जाते हैं वहाँ पे, डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट पांड्या एम्पायर दोबारा बनता है जिसको रिस्टोर किया जाता है पोजीशन उसकी। 6th सेंचुरी के अंदर पांड्या किंग आपके होते हैं कंदून गांव, जो दोबारा फाउंड करते हैं इसे। बेसिकली शुरू तो हो चुका था पर बहुत उसको कहें कि बहुत बढ़िया उसमें नहीं था, संगम एज के टाइम पीरियड में चल रहा था। पांड्या किंग आपके कदुंग ऑन है जो है फाउंडर, उन्हें मानते हैं। और इनका टाइम पीरियड जो है पांड्या एम्पायर जो चलता है 550 से 950 एडी तक चलता है। सेकंड एम्पायर जो है पांड्या का, दोबारा एक डेवलपमेंट आती है, बीच में एक फिर गैप आता है, छोटे छोटे एम्पायर्स और आएंगे। फिर 13th सेंचुरी में आपका देखेंगे डिटैच हो जाता है चोलास में। सिविल वॉर बिटवीन जो है आपका विक्रम पांड्या और वीरा पांड्या, और विक्रम पांड्या कैप्चर कर लेते हैं पावर में। तो ये सब का सपोर्ट आपको कल कुलोथुंगा थर्ड में भी दिख जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो वॉर चलती है और कौन कौन कैप्चर पावर करता है, इसका एक एक आपको सपोर्टिव एविडेंस मिल जाता है यहाँ पे। रीजन किस एरिया में ये कर रहे हैं, तो वो मॉडर्न मदुरई है, तिरुनेवली है। राइटिंग सोर्सेज की बात करें तो पांड्यास के बारे में राइटिंग्स जो है उनके मेगाथीनीज, प्लानी और एंशियंट तमिल लिटरेरी वर्क इनका बेसिकली रहा है। तो ट्रैवलर अकाउंट के अंदर हम देखें कि क्या पांड्यास के बारे में हमें कहाँ से पता लगता, तो ह्यूनसांग और मार्को पोलो जो है इनके बारे में लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि लिटरेचर जो है पल्लवा पीरियड टाइम के बीच में क्या चल रहा है। बेसिकली अब हमें सब लिटरेरी वर्क पे आ जाएंगे क्योंकि हमें इतना कुछ अब नहीं करना है, मेडिवल की तरफ जाना है। हम देखेंगे कि हमारे लिटरेरी वर्क्स में क्या क्या है। जैसे कि ऑथर आपके भैरवी हैं, संस्कृत स्कॉलर रहे हैं। पैट्रोनाइज इनको शिव विष्णु जी ने किया है। बुक उन्होंने किराथुर्जुनियम लिखा है। ठीक है, ये सब संस्कृत के अंदर है। दानदीन जी हैं, संस्कृत राइटर। नरसिम्हा वर्मन टू के बीच में है। अवंती सुंदरी कथा सारा लिखा है उन्होंने। महेंद्र वर्मन वन है, वो किंग आपके आइडेंटिफाई हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी ऑफ पुलकेशिन टू है। और ये मटा विलासा प्रहसना संस्कृत प्ले इन्होंने लिखा है। अब आप तमिल पॉइंट्स पे आ जाएंगे। पुरन पेरू पेरुन देवनार। ठीक है, और नंदी वर्मन टू ने पैटर्न किया था। भरत वेनबा ट्रांसलेट करते हैं जो महाभारत को, इसको बुक है ये, ट्रांसलेशन आपकी महाभारत की, ये लिखते हैं। नैन मार्स और नयन नार्स आपके जो सेंट डिवोटीज है शिव के, वो देवराम और या फिर देवाराम, इस तरीके से आपकी बुक है, उसको लिखते हैं। आप ये एक बार जरूर याद रखना। पुरेन देवनार जो है तमिल पोइट, उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया है भरत वेनबा में। महाभारत का एक तमिलियन नाम आपको भरत वेनबा लिखेगा। ठीक है, इसके स्पेसिफिकली मैं आपको इसलिए ध्यान दिला रही थी। और महेंद्र वर्मन जी का ये सब जो है पोइट्स जितने भी हैं, आपका बार बार क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। अलवर्स जो हैं आपके विष्णु जी को मानते हैं, पल्लवा पीरियड में थे ये। और ये रिलीजियस लिटरेचर बुक इन्होंने नल्लया रदिव्या प्रबंधनम लिखी है। ठीक है, अननोन ऑथर्स भी हैं कुछ, जिसके जैसे कि आपका दिखेगा नंदी कलाम बेगम, इम्पॉर्टेंट फ़र्क है ये।
ठीक है, बट ये तमिल में है, आपको इतना ये याद रखना है इसमें। चालुक्यास के बारे में हम देखें यहाँ पे, जिसके चालुक्यास के इम्पोर्टेंट रूलर कौन से हैं, तो पुलकेशिन वन है जो रियल फाउंडर हैं आपके। टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए, 543 से 566 थे, उन्होंने अश्वमेध परफॉर्म किया था। दूसरे पुलकेशिन टू हैं जो 609 से 642 के बीच में रहे हैं आपके। फिर आपके आते हैं आपके कीर्तिवर्मन जी। बेसिकली आपका जो पुलकेशिन के बाद है वो कीर्तिवर्मन वन है, जिन्होंने कोंकण एरिया नॉर्थन केरला किया। फिर आपके मंगलेशा जी हैं, ठीक है। मंगलेशा जी के बाद आपके इन्होंने भी कॉन्कर किया कोंकण और नॉर्थन केरला को। इनके बाद आते हैं पुलकेशिन टू, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट किंग थे, इसलिए इनका नाम जो है पुलकेशिन ही रखा गया है टू, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धना को हराया। हर्षवर्धना का डायनेस्टी उस समय बहुत बढ़िया चल रही थी। फिर आते हैं आपके विक्रम आदित्य, कंसोलिडेट करते हैं वो किंगडम को, प्लंडर कर देते हैं, पल्लवा को निकाल देते हैं कैपिटल उनके कांची से। और कीर्तिवर्मन टू है आपके लास्ट लास्ट चालुक्य रूलर रहते हैं। इन्होंने डिफीट कर जाते हैं राष्ट्रकूटास के किंग डंटी दुर्गा से। इम्पॉर्टेंट रूलर्स ये अब हम देखेंगे। आपके चोला एम्पायर में जो है विजय चोला हैं आपके फाउंडर, आपके कैप्चर करते हैं तंजौर के। फिर आपके आदित्य वन है, ये एनेक्स करते हैं चोंडाई मंडलम को। पल्लवा किंग है जो हमारे। फिर प्रणकतका आपके जो दूसरे हैं, पहले हैं वो आते हैं आपके, उन्होंने डिफीट किया है सीलोन में और पांड्यास को। ये याद रखना, आप सिलोन तक गए हैं, ये डिफीट इन्होंने वहाँ तक का एरिया कैप्चर किया, मतलब इनको टाइटल मिलता है मदुरई कॉन्डन का। ये डिफीट कर जाते हैं कृष्णा थ्री के बारे में से, जो राष्ट्रकूटास होते हैं। और इस बैटल को बैटल ऑफ टोकलम कहा गया है। राजा राजा वन आते हैं फिर आपके मोस्ट पावरफुल डिफीटेड रूलर रहे हैं। इन्होंने डिफीट किया है चेरा, पांड्या, चालुक्य सबको, महाराजा राजा वन, ठीक है, याद रखना है ये आपको। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं इस समय चल रही है, वरी पोटगम बुक कंटेनिंग ऑल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, आपको ये याद रखना होगा। आथुलर सलई फ्री हॉस्पिटल्स के लिए वर्ड यूज़ हुआ है ये। सिरुपदु मनी सेविंग के बारे में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और हाँ, लास्ट आपका जो राजा राजा वन है, उसके अलावा आपका राजेंद्र वन जी रहे हैं उसके बाद, ठीक है। ये सक्सेसफुल नॉर्थ इंडियन कैंपेन्स चलाते हैं और नेवल एक्सपीडिशंस करते हैं। चोला एम्पायर की खासियत, जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस हिसाब से वो ट्रेड रूट कर रहे थे। आप ब्लू लाइन से देखेंगे यहाँ से इनका ट्रेड रूट हो रहा है, कहाँ कहाँ तक जा रहा है। चोला टेरिटरी डायरेक्ट जो आपका कंट्रोल चोला के अंडर था वो आपको दिख रहा होगा। चोला का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ तक बना हुआ था आप ये भी देख लेंगे। सिल्क जो है वीविंग एट कांची फ्लरिश होता है इस टाइम पीरियड पे। मेटल वर्क ग्रेट डिमांड्स में होता है, स्पेसिफिकली फॉर टेम्पल्स। ट्रेड ब्रिस्क इस समय पे है आपका। ट्रंक रोड्स हैं आपके, मर्चेंट गिल्ड्स हैं, कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स आपकी चाइना, सुमात्रा, जावा, अरेबिया, चोला एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर आपको दिखेंगे। आप इसके साथ देखेंगे किस हिसाब से तमिल लिटरेचर चोलास के टाइम पे आपका डेवलप हो रहा है। आपको इन सब के नाम एक बार पढ़ के याद कर लेना है। बेसिकली आपको याद करने का ही, अगर मैं आपको बोल के बता भी दूंगी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ऑथर कौन है, बुक कौन सी है, ये प्री में आपका पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।